स्टेट हाईवे नंबर 17 पर बीती रात एकता फर्नीचर्स के सामने खड़े ट्रक में एक बाइक सवार घुस गया, जिसको प्रधान आरक्षक धर्मेंद्र प्रताप सिंह और आरक्षक यशपाल सिंह ने एम्बुलेंस 108 की मदद से उपचार के लिए सरकारी हॉस्पिटल पहुंचाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रॉले का अगला पहिया पंचर हो जाने के कारण लगभग 2 घंटे से ट्रॉला वहीं पर खड़ा था। कुछ राहगीरों ने वाहन चालक को समझाइश दी कि रात्रि के समय ट्रक को वहां खड़ा न करे, सड़क हादसा हो सकता है। इसके बाद भी वाहन चालक नहीं माना और गाड़ी को लॉक करके अपने घर चला गया, जिससे सड़क हादसा हो गया। अरे दोनों घटनाक्रम देखा आपने? क्या घटनाक्रम हुआ यहाँ पे? कुछ नहीं, मैं उधर बाईपास से आ रहा था। हाँ। तो ट्राला खड़ा था साइड में और ये घुसे हुए थे। हाँ। तो हमने सर यहाँ देखी भीड़। हाँ। तो मैंने कहा देखे जिंदा हो तो हॉस्पिटल तक पहुँचा दे। हाँ। तो एम्बुलेंस को फोन करा, आप लोगों सभी को सूचना करी और उनको अभी हॉस्पिटल भेजा है। सबसे पहले आपने देखा था उसको बंदे हुए ना? हम इधर से जा रहे थे तो यहाँ पे ट्रक में वो लगे हुए थे, तो हमने उधर से आके और उनको देखा इसी कंडीशन में, तो 108 और 100 नंबर डायल किया, जो कि अब थोड़ी देर कुछ समय पश्चात उन्होंने आकर उसे हैंडल कर लिया। सर क्या नाम है सर आपका? विशाल पांचा। हम कहाँ से? नगर रक्षा समिति। कहाँ से अप डाउन करते हैं सर आप? यही नागदा से, नगर रक्षा समिति से हैं, तो हम उसे इन्फॉर्म किया। सर्व महिला मंडल के सदस्यों ने शुक्रवार की शाम को सीएसपी कार्यालय पहुंचकर सीएसपी पिंटू कुमार बघेल का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। जैन सोशल ग्रुप नागदा के नेतृत्व में 181 यात्रियों का जत्था श्री सम्मेद शिखर जी की यात्रा हेतु शुक्रवार को गोरखपुर वाराणसी ट्रेन से रवाना हुआ। दिवंगत कांग्रेसी नेता के पुत्र भूपेंद्र टटावत पर प्राणघातक हमला करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शुक्रवार की शाम को सीएसपी पिंटू कुमार बघेल को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि आरोपित मनीष भारती, सन्नी भाटिया, अनिल भाटिया, सुजीत भतवाल, सचिन भतवाल, गोपाल ठाकुर, मनीष वाडिया ने एक मत होकर 13 नवंबर की रात्रि में भूपेंद्र टटावत सहित 2 अन्य युवकों पर हमला कर दिया था, जिसमें तीनों युवकों को गंभीर चोटें आने पर उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में 9 दिन तक भर्ती करवाया गया। बिलाग्राम पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों पर भारतीय दंड विधान की धारा 307 में प्रकरण दर्ज किया। इसके बाद से आरोपी फरार हैं, जिससे फरियादी ने स्वयं की जान को खतरा बताया। सीएसपी बघेल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए बिलाग्राम टीआई करणपाल सिंह को निर्देशित किया। और डॉक्टर की थ्योरी के हिसाब से भी उसके लिखा है डेंजर अटेम्प्ट टू मर्डर, फाइल थाने पर भी पर 1 महीने से ऊपर हो गया, उनकी गिरफ्तारी उनका भी खिलाफ हो गया। तो हमारा आपसे निवेदन ये है कि उनको आदेश करके जल्द से गिरफ्तार करें। आप आए किधर से? आप आए हमला हम तो मेरे ऊपर ही हुआ, मुझे 4 चाकू भी लगे यहाँ पर। अच्छा। आप लोग फैमिली का ही था ना कुछ? मतलब हाँ वही। इधर से लिया आजा, तो है पीछे बहुत लगे। हमारे 2 बुआ के लड़के और मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ था नवंबर में 13 तारीख को रात को 9:30 बजे बिल्लाग्राम गवर्नमेंट कॉलोनी वहाँ पर। तो पुलिस के द्वारा उनके साथ में कायमी हो चुकी है और हम आज सीएसपी साहब को आवेदन भी देने आए थे इस विषय में कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही, वो खुलेआम हथियारों से लेस घूम रहे हैं और हमारी जान माल को खतरा है। तो सीएसपी साहब ने भी हमें आश्वासन दिलाया कि बिल्कुल उनकी 24 घंटे में गिरफ्तारी होगी और बिल्लाग्राम टीआई साहब को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि 24 घंटे में जो 6 अपराधी है उनको गिरफ्तार करें।
राष्ट्रीय स्वाभिमान यज्ञ समारोह में एसडीएम का सम्मान किया गया। भारत सैकड़ों वर्षों तक गुलाम रहा, जिसके कारण हमारी संस्कृति व भाषा दोनों ही विकृत हुई, राष्ट्रीय एकता भी खंडित हुई। परिणाम स्वरूप भाषा, साहित्य, कला, शिल्प और परंपरा से लेकर विज्ञान, मूल्य, शिक्षा और दर्शन सब वास्तविकता से परे हो गए। ये विचार एसडीएम आशुतोष गोस्वामी ने हिंदी प्रचार सेवा समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में व्यक्त किए। कार्यक्रम में उपस्थित मंचासीन समस्त अतिथिगण, नागदा शहर एवं आसपास से पधारे हुए सभी गणमान्य नागरिकगण और इस कार्यक्रम में मौजूद सभी वक्ताओं को, विद्वान वक्ताओं को सुन रहे मेरे छोटे भाई बहन, आप सभी को बहुत बहुत मेरा सादर नमस्कार। सर्वप्रथम हिंदी प्रचार सेवा समिति नागदा और विशेषकर सत्यार्थी जी का मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा, उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि ऐसा एक सुंदर सा कार्यक्रम, एक गरिमापूर्ण कार्यक्रम आज उन्होंने आयोजित किया। और कहीं न कहीं जो हमारी मातृभाषा है, हम सभी की मातृभाषा हिंदी है और राष्ट्रभाषा का दर्जा भी जिसको प्राप्त है, उसके संबंध में हम लोगों को विचार, मेरे से पूर्व के जो वक्ता हैं, मेरे बाद भी जो वक्ता हैं, उनके विचारों को सुनने का, श्रवण करने का उनको अवसर मिल रहा है। कहीं न कहीं आप जिस आप अभी उस पर हैं, आपको जब अलग अलग प्रकार के विचार मिलते हैं तो यही आपकी जो पूरी पर्सनैलिटी होती है, व्यक्तित्व जो आपका होता है, उसके निर्माण में आपको बहुत सहायक होते हैं। तो मुझे लगता है कि जब सभी विद्वजन यहाँ पर मौजूद हैं, काफ़ी अनुभवी लोग हैं, उनके विचारों को आप सुने और अंगीकार उनको करें, जिससे कि आपका एक संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण हो। मेरे से पूर्व के जो वक्ता डॉक्टर उपाध्याय थे, उनके द्वारा से बताया गया एक सीडो सेंस ऑफ प्राइड रहता है अंग्रेजी भाषा का, कहीं ना कहीं हम सभी लोगों ने उसको महसूस किया है। लेकिन मेरा उसमें व्यक्तिगत विचार ये है, हालांकि मेरे से बात के वक्ता के द्वारा भी ये बताया गया था, कोई भी भाषा हो, केवल और केवल वो अपने विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। हालांकि हमारी जो मातृभाषा है हिंदी, उसका एक अपना महत्व है, लेकिन हमें सभी प्रकार की भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। विशेषकर अंग्रेजी का ही हम क्यों कहें, अन्य भी जो भाषाएं हैं, चाहे वो जर्मन हो, फ्रेंच हो, हमारे देश में ही इतनी सारी भाषाएं, हमारा जो 8 शेड्यूल है उसमें 22 भाषाएं हैं, उसका भी हमको ज्ञान होना चाहिए। तमिल है, मलयालम है, गुजराती है, उन सबका ज्ञान होना चाहिए। हमको हमेशा प्रयास करना चाहिए जितनी भाषाएं हम सीख सकें, उनको हमको जरूर सीखना है। लेकिन सर्वप्रथम हमारा जो हमारी मातृभाषा है हिंदी और संस्कृत भाषा है, उसमें बिल्कुल सच बात है कि सबसे जो वैज्ञानिक भाषा है वो संस्कृत भाषा है। हमारी संस्कृति जो पूरी है और सनातन धर्म की जो पूरी व्यवस्था है, उसमें कहीं ना कहीं मूल में संस्कृत भाषा है और हिंदी है, उसका ज्ञान हमको होना ही चाहिए। और अन्य भाषाओं का भी हम लोग ज्ञान रखेंगे तो हम लोग अपने विचारों को उसका आदान प्रदान कर पाएंगे। अन्य भाषाओं में भी जो अच्छे ग्रंथ हैं, अच्छी जो चीज़ें हैं विज्ञान के संबंधी, जैसे अंग्रेजी का यदि मैं बात करूँ, कहीं ना कहीं जो यूनाइटेड किंगडम है, ब्रिटेन है, उसके द्वारा पूरा एक लीड किया गया और उसके बाद उनकी जो भाषा है अंग्रेजी भाषा, वो अमेरिका हो और अन्य महाद्वीप हो, सभी जगह फैली। और शुरुआत में क्योंकि हमारी स्थिति भी थोड़ी अलग थी, बीच में हम लोग पराधीन थे 200, 300, 500, 800 साल तक, वहाँ पे जिस प्रकार का विकास हुआ विज्ञान में हुआ, वो काफ़ी ज़्यादा हुआ अंग्रेजी भाषा में। कहीं ना कहीं हम भी क्योंकि उनकी एक हम लोग भी उनके अधीन ही थे, उनके परतंत्र हम लोग थे, तो वही जो पुरानी परंपरा है उसको हमने जारी रखा और कहीं ना कहीं वो उस टाइम पे ज़रूरी भी थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जो पुरानी परंपरा है उसको ही जारी रखें। तो उस समय जब नेहरू जी के टाइम पे जो व्यवस्था नहीं होगी, वो तात्कालिक रूप से उस टाइम पे ठीक थी, क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर उस समय जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जितने अधिकारी थे, वो कहीं ना कहीं पहले वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर ही काम करते थे। फिर बाद में जब आई, ढांचा तो वही का वही रहा, तो उसको कंटिन्यू करने के लिए वो ज़रूरी था उस समय में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको हमेशा के लिए अनवरत जारी रखें। जैसे अपने सामने भी देख रहा हूँ, हम आज़ाद हैं, गुलाम नहीं, भारत कहो, इंडिया नहीं। बहुत ही सुंदर बात कही गई। हमारा जो देश है उसका नाम भारत कहना ही सही है, क्योंकि इंडिया यदि हम जो कहते हैं वो भावना उसमें नहीं आती, उसमें हमारी संस्कृति नहीं झलकती है। इंडिया जो एक कारण, एक जो नाम दिया गया, कहीं ना कहीं वो बाहर के लोगों के द्वारा, विदेशियों के द्वारा उनको दिया गया, और उसके पीछे की जो मूल भावनाएं हैं, जो संस्कृति है, वो कहीं ना कहीं उसमें नहीं झलकती है। लेकिन अच्छी बात यह भी है कि पिछले 20 वर्षों में या 25 वर्षों में काफ़ी इस संबंध में जागरूकता लोगों में आई है, अपनी संस्कृति को लेकर विशेषकर, और सब कुछ ऐसा खराब नहीं है। लेकिन मैं लगता है मुझे खुद, मेरे से 1992 का मेरा खुद का जन्म है और अभी जैसे 2022 में मैं देखता हूँ, 30 साल का हो गया हूँ, पिछले 25 साल से मैंने भी देखा है बहुत चीज़ों में बदलाव आया है। कहीं हम भी अपने आप को, अपनी संस्कृति को लेकर गौरव महसूस होते हैं।
लेकिन कहीं ना कहीं उस तरह से ना हो जाए, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑस्ट्रिच चेक, कि हम लोग अपने आप में आत्ममुक्त हो जाए कि हम ही सब कुछ जानते हैं। और हम लोग तो बार बार कहते हैं हमारा तो स्वर्णिम सोनी चिड़िया थी, ये थी वो, तो मैं इसमें ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, ज़्यादा विश्वास नहीं है। मेरे को ये कहना है कि जहाँ से भी हमको जो चीज़ अच्छी मिल पाए, सकारात्मक चीज़ मिल पाए, उसको हमको लेने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपनी संस्कृति पे, अपनी जो भाषा है, सब पे अपना गर्व करना है, लेकिन केवल यही महान है ये कहना भी गलत है। जो भी अच्छी चीज़ है उसको हमको ग्रहण करने की पूरी कोशिश करना चाहिए। और सभी जितने, जैसे बाहर शब्दों में बात कहा पर जिस देश का नाम है, उसके पीछे पूरी पूरी संस्कृति है, उसका एक पीछे कारण है, इसलिए हम बोलते हैं कि उसको ऐसे तरह से बोलना चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि जब मैं एसडीएम ग्रुप में आया तो मैंने देखा कि जो विधि की भाषा है, जो हमारा इंडियन पीनल कोड है, जो सीआरपीसी है, उस सब में खूब प्रयास किया मैंने। इवन जो हमारे जो आदेश आते हैं सरकारी, जो भी पत्राचार होता है सरकारी संस्थाओं के साथ में, उसमें जो हिंदी का उपयोग किया जाता है वो ऐसी हिंदी होती है कि समझ नहीं आती। यदि मैं तो चलो ठीक है एसडीएम हूँ, लेकिन आप में से कोई भी व्यक्ति, इतने सारे लोग बैठे हुए, मेरे लगता है 90% लोग यदि कोई किताब खोल के देखेंगे विधि की, कानून की, तो वो हिंदी समझ में नहीं आएगी। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि मेरा अंग्रेजी में भी मेरा ठीक ठाक अच्छा कमांड रहा, मैं जब उसको अंग्रेजी में पढ़ता हूँ तो समझ में आता है। और ये जब अपने विचार अपने अन्य अभिभाषक गणों से, यहाँ के जो अच्छे अच्छे अभिभाषक हैं, कांचों के अभिभाषक हैं, उनसे साझा किया, तो उन सभी ने स्वीकार किया सर हम लोग उसको अंग्रेजी में पढ़ते हैं, क्योंकि विधि की भाषा सीआरपीसी का समझ में नहीं आता है। एमपी लैंड रिकॉर्ड जो है, जिसके तहत नामांतरण किया जाता है, बंटवारा किया जाता है, हिंदी की भाषा ही ऐसी, मतलब ऐसी शैली में लिखा होता है, क्योंकि यहाँ पे सभी गणमान्य नागरिकगण और विद्वान लोग उपस्थित हैं। मेरा आपकी सभी सब में ये मतलब स्वीकार भी करना चाहूँगा कि हिंदी में यदि मैं उसको पढ़ता हूँ तो वो समझ में नहीं आता है, मुझे क्या किसी को समझ में नहीं आता है। उर्दू के अलावा आदरणीय नागर जी, उसमें हिंदी भी इस तरह से लिखी जाती है कि समझ में नहीं आती है। उसे निकाल, उदाहरण मैं आपको सीआरपीसी वगैरह निकाल के दिखा दूंगा, ऑनलाइन भी उसको देख के आपको बताऊंगा कि इस तरह से लिखी रहती है कि उसमें समझ में ही नहीं आता है। और यही कारण है कि ज़्यादातर लोग जो होते हैं परेशान होते हैं कि इसमें ऐसा है, ये है, वो है, और वकील पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, उस पर आधार, उस पर निर्भर हो जाते हैं। यदि हम इसमें प्रयास करें कि हमारी जो विधि की जो भाषा है वो आम जनमानस में समझ पाए, इस प्रकार से कानून बनाए जाए, तो इसमें बहुत लोगों का मतलब उसमें वो होगा, बहुत लोगों को सहायक होगा ये चीज़। कहीं ना कहीं जो नियम कानून है, ये वाली चीज़ लोगों को पता नहीं चल पाता, तो इसमें ये जरूरी होगा कि हम लोग केवल ऐसी हिंदी का उपयोग ही ना करें, लोग समझ नहीं आ पा रहे हैं। जैसे यहाँ पे जो मैं देखता हूँ ज़्यादातर मेरे पास जो आवेदन आते हैं उसमें विशेषकर मालवा में मैंने देखा है, हालांकि मेरी 4 साल की स्थापना नागौर उज्जैन की रही, छोटी बड़ी की मात्रा, छोटे वो बड़े वो की मात्रा, कुछ यहाँ शिक्षक भी मौजूद है, बहुत ही मतलब है यहाँ पे 90% जगह मैंने देखा है गलतियाँ हैं, क्योंकि यहाँ पे सब शिक्षक भी मौजूद, तो आपसे मेरा अनुरोध है, मेरे रीडर वगैरह सब लोग छोटी बड़ी, छोटू बड़ा वो सब गलत सकते हैं, तो इसका हमको विशेष ध्यान देना है। क्योंकि यदि हम अपनी राष्ट्रभाषा में बोले और एकदम शुद्ध बोले और एकदम शुद्ध लिखें, तो उसका तो अलग ही महत्व है। सीडो जो सेंस ऑफ प्राइड की बात की, क्योंकि हमारे पूर्व के प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हैं, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं, वो जब वो धारा प्रवाह हिंदी में बोलते हैं तो हम सभी लोग मंत्रमुग्ध होते हुए सुनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यदि हम सिर्फ अंग्रेजी बोलेंगे तब हम लोगों को अच्छा लगेगा। यदि हम हिंदी में भी अपने विचारों को अच्छे से व्यक्त कर पा रहे हैं, तो भाषा क्या काम है, तो केवल बातों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। तो माध्यम कुछ भी हो सकता है, यदि वो हमारी राष्ट्रभाषा, हमारी मातृभाषा हो, तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। हमको कुछ भी ऐसा किसी को कॉपी करने का, किसी के अनुकरण करने का, कॉपी करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। भाषा केवल एक अपने आप को व्यक्त करने का माध्यम है। वो यदि हिंदी में होगा तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, ज़्यादातर लोग वही समझते हैं। और हमारे पास में ऐसे उदाहरण भी हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी किस तरह से अपनी बातों को रख पाते हैं, है ना। तो कहीं पे भी ऐसा हमको अपने आप से अंदर से महसूस नहीं कर रहे हैं हिंदी बोल रहे हैं तो ये खराब चीज़ है। आप जिस भी भाषा में बोले उसमें अपना वो रखें और अच्छे से व्यक्त कर पाए अपने आप को, आपके विचारों को, यह महत्वपूर्ण है। आज के इस कार्यक्रम में मुझे अपने विचार साझा करने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए हिंदी विचार सेवा समिति और विशेषकर सत्यार्थी जी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। समय थोड़ा सा कम जरूर है, क्योंकि आज माननीय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग का प्रस्तावित दौरा है, 1-1:30 बजे को ये समय मिला है, तो इस कारण से मैं आपसे विदा भी लेना चाहूँगा और पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा हाथ सजी है सुमन लड़ी,
आशा के घर से सीख खड़ी की, हमने जो जीवन डाली, हे देव आपके चरणों में हमने है अर्पित कर डाली। हम है अनाथ, हम है अबोध, त्रुटियों पर देना ध्यान नहीं, कर सके आपके स्वागत का किंचित समुचित सामान नहीं। इस सुमन मान में ही गुंफित अनुराग भरा हमारा मन है, स्वीकार करो श्रद्धा के साथ समर्पण है। जोरदार प्रदर्शनी हो। अब आड़े बच्चे को ही जाओ, व्यवस्थित फोटो ही जाएगा। इस हमारी याद को कैद करना अपने। सीमा जी आइए, इधर आइए, इधर आ जाइए आप। ठीक है। देखो अब सारे बच्चे जरा व्यवस्थित खड़े हो जाए। सर आप पास में आओ आगे। आइए मामा ना। और श्री माधव साहब का इनको श्रीफल और कलम दो ना, श्रीफल और कलम भी दीजिए। स्मृति चिन्ह दीजिए इनका। एक माथुर साहब को भी स्मृति चिन्ह कलम। साल तो है उनका, साल तो है। चलिए एक मिनट रुकना। तुलसी सोनी सभी के पास है, कोई बच्ची तो नहीं? नमिता चौहान लीजिए, कलम आ गए आपके पास। एक सामूहिक फोटो